जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी डेट 19 और 20 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा रणनीति बना के चलना होगा, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम होगा। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होगा मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस। ठीक है, ये सब मिला के कितना रहेगा क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, टाइम रहेगा 90 मिनट। पार्ट बी में रहेगा 75 मार्क्स ओनली ट्रेड से। क्या चीज़ से? ट्रेड से। जिस ट्रेड से आप डिप्लोमा, बीटेक या फिर ITI किए होंगे, इसमें दिया जाएगा समय 60 मिनट। तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। इसका 35%, यानी कि 75 का 35% आपको लाना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 26.5 आता है। तो यानी कि 27 नंबर आपको लाना नेसेसरी है 75 में से। अगर इससे कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। या अगर 70 नंबर भी ला लिए तो कोई रिजल्ट में इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपका रिजल्ट जो है इससे बनेगा, इससे, और इसके बाद जो साइको होने वाला है उससे आपका रिजल्ट फाइनल होगा। तो यहाँ पे बैलेंस करके चलना है कि ये ना कि खाली पार्ट बी में ध्यान दे दिए, पार्ट ए में से 40 नंबर आ गया। तो इस तरह नहीं, बैलेंस करके चलना है मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस को भी। ठीक है, और ट्रेड को भी ऐसा भी नहीं कि इसी में सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, ट्रेड को छोड़ दिया, ट्रेड में 20 नंबर आ गया, इसमें आ गया 90 नंबर, तो वो भी किसी काम का नहीं है। बैलेंस करके चलना है दोनों को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग, अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। वहाँ पे सारा PDF मिलेगा। NTPC का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, या फिर RPF का हो, या फिर ALP CBT 1 CBT 2, सारा PDF आपको उपलब्ध रहेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, आज उससे आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल 2 पदक जीते थे। कितने? 2। एक PV सिंधु बैडमिंटन में से जीते थे रजत, और एक थे साक्षी मलिक। कौन था? साक्षी मलिक, जो कि 58 किलो के कुश्ती वर्ग में, 58 kg के कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक। उसके बाद हुआ था 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 21 में हुआ था टोक्यो में ओलंपिक। अभी हाल फिलहाल 2024 में टोक्यो कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक। कौन सा? पेरिस ओलंपिक। ये भी पूछा जाएगा कि 2024 में कहाँ हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुआ था, यानी कि फ्रांस में। अगर इसमें बात किया जाए फ्रांस ओलंपिक में तो भारत का स्थिति, तो भारत ने कुल यहाँ पे 6 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 6, जिसमें से कि 5 थे रजत, 5 रजत, और एक था कांस्य, एक कांस्य था। हॉकी टीम के द्वारा लगातार सेकेंड ईयर भी मेडल लेके आया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे से क्या कहते हैं, आपका नीरज चोपड़ा भी मेडल लेके आए थे। ठीक है, और एक है मनु भाकर, ये पहला मेडल भारत के लिए लाए थे। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। अगर पहला पोजीशन की बात किया जाए तो पहला पोजीशन में कौन था? तो पहला पोजीशन में यहाँ पे अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। USA फर्स्ट पोजीशन में था। USA टोटल कितने पदक लेके फर्स्ट स्थान में था? तो 126 मेडल लिए थे। अगर सेकेंड में बात करें तो चाइना था। कौन था? चाइना था। इन्होंने कितना मेडल लिया था? 91। ठीक है, उसके बाद थर्ड में था जापान, जिसने 45 मेडल लिया था। भारत का रैंक की बात करें तो 71 था। भारत का रैंक कितना था? 71। एक रैंक डिपेंड करता है गोल्ड पर। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है, मेडल 100 क्यों ना रहे, तो आपका रैंक पीछे चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मेडल था, तो भारत से उसका रैंक अच्छा था 67, जो कि एक मेडल था, वो भी क्या था? गोल्ड। ठीक है, जो कि भाला फेंक में
नीरज चोपड़ा को पछाड़ते हुए जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसके डैश की प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा, स्थान का प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 90% 90 का 50% बटे 100 का 80% 80/100 क्या होगा। बस इसी को क्या करना है, कटा देना है, आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 2 0 से खत्म, 1 0 1 0 से खत्म, नीचे में क्या बचा है 5 दूना 10, 2 से कितना बार में हो गया 4, 9 चौके कितना हो गया 36, राइट आंसर कितना हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में से चुने अन्य से भिन्न है। तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज का संख्या कितना है, तो 5 है, और वृत्त का संख्या कितना है 2, और सिलेंडर का संख्या कितना है 1। बाकी सब में देखें तो 1 2 3 4 5, वृत्त तो 5 है, गोला कितना है 2 है, ये भी 1 है। अगला में देखें 1 2 3 2 5, इसमें भी 5 है, 1 2 2 है, 1 है 1 है। अगला हम देखते हैं तो 1 2 3 4, इसमें त्रिभुज 4 है, गोला की बात करें तो गोला 2 है, और सिलेंडर 1 है। तो यहाँ पे डिफरेंट मिल गया, मुझे डिफरेंट मिल गया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, जबकि यहाँ कितना होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब में 2 2 2 है, 1 1 1 1 है, तो यही डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अलग होगा, क्योंकि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितना है 4 है, और कितना होना चाहिए था 5 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में है। अगर वाशिंगटन सिटी की बात करें तो WTO का मुख्यालय है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन। जेनेवा की बात करें तो यहाँ पे किसका मुख्यालय है, व्यापार का, विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरण कहा जाता है। निम्नीकरण मतलब क्या हो गया, जैसे बड़ा जैविक था, इसे 2 भागों में तोड़ना जैविक प्रक्रिया के द्वारा, कीड़ा मकोड़ा के देते, तो इसको क्या कहते हैं, निम्नीकरणीय, जैवीय निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 kg वजन वाले गेंद 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकेंड के लिए किस तरह कार्य करने की आवश्यकता होगी। गति कह रहा है कि 2 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया, एम का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 kg, ठीक है। V1 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, V2 दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि किस तरह की कार्य करना पड़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, हाफ mv²। तो v² में हो जाएगा V2 माइनस V1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो एक काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ, m का मान कितना है 1, अब V2 का मान कितना है 4, 4 गुना 4 घटा 2 गुना 2, क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1, 4 गुना 4 16 घटा 4, 1/2 गुना 12, कितना बार में चला जाएगा 6 बार में, कितना निकल के आएगा 6 जूल। 6 जूल इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं में 4 और 3 दिया है, और 3 और -2 के बीच की दूरी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 दे लेते हैं 4, ठीक है, x2 ले लेते हैं 3, फिर y1 ले लेते हैं 3, और y2 ले लेते हैं -2, यही तो है। फार्मूला जो होता है उसको बैठाते हैं, क्या होता है फार्मूला, √x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी के बीच अब रख देंगे, x1 के जगह में क्या रखेंगे
x1 के जगह में रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस x2 के जगह में, x2 के जगह में क्या है, x2 के जगह में 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस y1 के जगह में क्या आ जाएगा 3 माइनस, और y2 के जगह में आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यही है ना। ये स्क्वायर सबसे बाहर में। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 था पहले से, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इस अंडर रूट में था सारा, तब जब इसको बाहर यानी कि लाएंगे, अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 26। अंडर रूट 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार उच्च गुणांक होता है। सबसे ज़्यादा आयतन का विस्तार किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा आयतन का विस्तार किसमें होता है, अल्कोहल में। अल्कोहल में कितना होता है, तो 1490 क्या होता है, 1490 केल्विन होता है, ठीक है। और उसके बाद कांच की बात करें, कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 27.6। पीतल की बात करें तो पीतल में होता है 57। उसके बाद पानी की बात करें तो इसमें 210 होता है। क्या आयतन विस्तार इतना होता है, तो इसको याद करना ही एक तरीका है, बाकी कोई मेथड नहीं है इस तरह के क्वेश्चन बनाने का। अगला क्वेश्चन है, कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है तो औसत गति क्या होगा। औसत गति क्या होगा, औसत गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे कुल दूरी कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड। कितना बार में कट जाएगा, तो 10 से 2 से कितना बार में 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया औसत गति। अब इसको क्या करा है कि किलोमीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में, तो 20 को क्या कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से गुना कर देंगे, कितना बार में कटेगा 4 बार में। 18 गुना 4 कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब किसी को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो कितना 18/5 से गुना, और जब किसी को किलोमीटर से पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। ये दोनों बात ख्याल रखने का है, नहीं तो गलती होना अनिवार्य है। अगला कहता है कि अगला क्वेश्चन 86 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। 86 फ़ारेनहाइट F-32/9 C-0/9। 9 में 5 होता है, ये फार्मूला होता है। अब जिसका वैल्यू दिया है रख देंगे। F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 86, तो 86 - 32/9 बराबर हो जाएगा C-0, तो ये हो जाएगा C=5। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर। 5 गुना 86 करेंगे कितना होगा 6 पंचे 30, हासिल बचा 3, 8 पंचे 40, 3 43, 430। और इसको जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, हासिल बचा 1, 5 तिया 15, 1 16, 160। इधर क्या हो जाएगा बराबर 9C। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 13 में 6 गया 7, और यहाँ पे 3 में 1 गया 2, 270 = हो गया 9C। तो C का वैल्यू 9 से कितना बार में कट जाएगा 30 बार में, यानी कि कितना C का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेसिक फार्मूला ये था कि कुछ भी देगा तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पतलून खरीदने में 2000 रुपये खर्च हुए। खर्च में पैसे शशि के पास के कुल पैसे के 2/5 भाग था।
तो उसके पास कुल कितने पैसे थे। कह रहा है कि 2000 खर्च किया जबकि कुल राशि का कितना था, 2/5 था। तो यहाँ से टोटल निकल सकता है, एक बार में कटेगा, इधर से कितना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, 5000। उसके पास कितना पैसा था, 5000 इज द राइट आंसर होगा, 5000 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह संख्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 84 से कम है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 50 हो गया, यहाँ पे 84 है, तो कह रहा है कि बीच में कोई एक ऐसा संख्या है जो कि इससे जितना अधिक है इससे उतना ही क्या है, कम है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, एवरेज है दोनों का, तो इसी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 50 + 84 बाई 2 कितना हो गया, 4 8 5 13, 134/2। इसको कटा देंगे, कितने बार में कटेगा, 6 दूना 12, हासिल बचा 1, 7 दूना 14, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, दोनों को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर.के. नारायण द्वारा अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्धि मिली है। आर.के. नारायण किस पुस्तक, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन थे, आर.के. नारायण। ठीक है, अगर टू लिव्स की बात करें तो इसके लेखक कौन है, विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ कौन है, विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय की भी बात करें तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। और रूम ऑन द रूफ की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है, ये रस्किन बाउंड का है। किसका, रस्किन बाउंड का पुस्तक है, रस्किन बाउंड का पुस्तक है। टू लिव्स डाइज विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, मालगुडी डेज आर.के. नारायण, रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बाउंड का पुस्तक है। तो इस तरह आप याद कर सकते। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इजकल टू दिया हुआ है 15/17, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या है कि कर्ण इसका कितना है, 17, और लंब कितना हो जाएगा, 15। तो आधार निकल जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे तो पाइथागोरस यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289, माइनस 15 का स्क्वायर 225, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64। 64 किसके अंडर रूट में आएगा, तो आ जाएगा 8 का, तो यानी कि आधार कितना हो गया, 8 हो गया। अब पूछा क्या है, कॉट थीटा पूछा है। कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार कितना है इसका 8 और लंब कितना है 15, तो 8/15 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते थे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। हमें चाहिए था क्या, कॉट, तो कॉट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्ग चाइनीज को दर्शाता है। यहाँ जो वर्ग है ये किसको दर्शाता है, तो चाइनीज को। ठीक है, त्रिभुज नर्तक को, नाच करने वाली को, किसको, नर्तक को दर्शाती है। वृत्त की बात करें तो पुरुष है, वृत्त में जितने आदमी हैं तो एक क्या है, पुरुष है, पुरुष है। ठीक, आगे क्या करा, आयत वास्तुद है, आयत वाला कौन है, वास्तुकार है, प्रदर्शन करता है। तो उन अक्षरों का समूह का चयन करें जो नर्तक को प्रदर्शित करेगा, जो पुरुष है। जब पुरुष कौन कौन है, तो पुरुष ये वर्ग में जितना है वो कौन है, पुरुष है। और नर्तक कौन है, जो इसके अंदर आता है। ठीक है, नर्तक।
तब क्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो गया, जी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया, जी ई और एफ, यहाँ पे क्या है एफ, जी ई और एफ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प का एस आई इकाई नहीं है। एस आई तो जब फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो 7 ही है, बाकी सब ड्राइड यूनिट है, ठीक है। आवृत्ति का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आवृत्ति, यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, आवृत्ति, आवृत्ति इज द राइट। विद्युत धारा की बात करें, इसका एस आई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। प्रकाश तीव्रता की बात करें तो कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। आवृत्ति का होता है एच जेड, ठीक है। लेकिन ये सब फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल यूनिट है, जैसे केजी का हो गया, टाइम का हो गया सेकेंड, ठीक है, दूरी का हो गया मीटर। ये सब जो है फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल, बाकी है सब स्टेट ड्राइव यूनिट है कि दो दो से मिश्रण से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन में 1500 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदा, 1500 रुपये में खरीदा। आगे क्या करा है, ठीक करने में 100 खर्च हुआ, ठीक करने में 100 खर्च, मशीन का दाम कितना हो गया, 1600। अब उसे क्या करा है, कितने में बेचा जाए ताकि 25% की लाभ हो जाए। यानी कि 1600 जो खर्च किए तो ये हमारे लिए कितना परसेंट के बराबर हो गया, 100% के बराबर। अब कहता है हमें लाभ कमाना है। क्या कमाना है, लाभ कमाना है। कितना परसेंट, 25%। यानी कि इसे कितना में बेचना चाहिए, तो 125% में बेचना चाहिए। बेचिएगा तभी हमें 25% की लाभ होगा, ठीक है। तो 100% बराबर क्या था हमारे लिए, 1600, और हमें लाभ कितना कमाना है, लाभ कमाना है 25%, यानी कि 125% में बेचना होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1600 गुना 125 बट्टे 100, 00 से 00 को कैंसिल, 16 गुना 125 करेंगे तो 16 गुना 125 1600, और 25 का 16 25 कितना हो जाएगा, 400। तो टोटल कितना हो गया, 2000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरल मशीन में वेग का अनुपात मशीन में डैश के द्वारा तय की गई दूरी और डैश के द्वारा तय किया गया अनुपात क्या होता है। तो भार, प्रयास और भार के अनुपात में होता है, प्रयास और भार के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। लंबा का उल्टा छोटा, तो खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा, दुख, दुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुखी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि प्लस को गुना, घटा को जोड़, गुना को भाग को घटा कहा जाए तो निम्नलिखित को सॉल्व करें। क्या क्या है, 9 3 6 2 इक्वल टू पूछा है क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू पूछा है क्या होगा। अब क्या करा है कि जोड़ जहाँ है वहाँ पे गुना कहेंगे, जहाँ पे जोड़ है यहाँ पे जोड़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब क्या करा है, घटा के जगह में जोड़ होगा, तो घटा तो इसमें है नहीं, इसका काम नहीं है। गुना के जगह भाग होगा, तो गुना कहाँ है, 3 और 9 और 3 के बीच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग के जगह में क्या होगा, घटा, यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 3 गुना 6 घटा 2, 6 तिया 18, अब माइनस हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना हो गया, 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में 295 को वाटर इज लिक्विड लिखा गया है, वाटर इज लिक्विड किया गया लिखा गया है। 549 को क्या लिखा गया है, ऑयल इज लिक्विड लिखा गया है। 824 को लिखा गया है ऑयल ऑन वाटर लिखा गया है। तो पूछा है कि ऑन के लिए क्या आएगा, ऑन के लिए क्या आएगा।
तो यहाँ से हम दिमाग भी लगा सकते हैं कि अब इसमें जो जो है, ठीक है, जो जो इसमें कॉमन होगा उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ वाटर है, वाटर यहाँ है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कभी नहीं आएगा, ऑन के लिए 2 कभी नहीं आएगा, 2 ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ईज भी है, ईज भी है, तो ये दोनों इसमें कॉमन है, ठीक है, ये खत्म हो गया। ऑयल यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है, यानी कि 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑयल यहाँ पे भी है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 4 ऑयल के लिए आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, एक बचा 8, तो ऑन के लिए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह आप इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग आरेख में LH का मतलब क्या होता है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका एक होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड, आर रहता तो राइट हैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करे। यानी कि दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है, परसेंटेज और CI हो, ठीक है। तो पहले करेंगे क्या, 10,000 रुपये का ब्याज कितना मिला है, तो 11,449 रुपये, इसको घटा देंगे, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1, ठीक है, यानी कि 1149 रुपये हो गया। 1149 रुपया ब्याज आया है, किसके ऊपर ब्याज आया है, तो 10,000 के ऊपर ब्याज आया है, ठीक है, 10,000 के ऊपर ब्याज आया है। तो इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 1149, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं या किसी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। कितना ब्याज आया है, तो इसको जब घटा देंगे तो 1,1149 रुपये ब्याज आया है। अब 49 में है, तो CI में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 7 है तो 7 का स्क्वायर, लास्ट में 9 किसके स्क्वायर आएगा, 6 का नहीं आएगा, 1 का नहीं आएगा, 8 का भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 के स्क्वायर में ही आएगा। ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरह निकाला जाता है। अगर 7% लेके चलते हैं हम, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, रेट का स्क्वायर करेंगे, दर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर गुना, समय गुना दर कर देंगे, समय गुना क्या कर देंगे, दर कर देंगे। रेट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, 49 के 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, और समय गुना दर कितना हो गया, 7 गुना 2, 14.49, इतना हो गया, ठीक है, इतना परसेंट हो गया, 14.949%। अब यही परसेंटेज अगर निकाल देते हैं 10,000 का, ठीक है, 14.49%, तो उतना ही निकल के आएगा जितना ब्याज आया था, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे, 00 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, इतना ही आया ना, 1449 रुपये, ठीक है। तो सारा ऑप्शन नंबर सही है, या फिर आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है, यदि हम उस वस्तु को चंद्रमा में ले जाए तो उसका वजन में क्या होगा। कह रहा है कि x से अधिक होगा, 0 हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, या x के कम आ जाएगा। तो x से कम आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण का रेशियो कितना है, 6:1 का है। अगर पृथ्वी में कोई वस्तु 6 kg का है, तो चंद्रमा में उसका वजन कितना हो जाएगा, 1 kg, ठीक है। तो x से कम हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन कारण दिया हुआ है, प्रश्न है, क्या टेलीविजन पर विज्ञापन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और तर्क क्या कह रहा है, हाँ विज्ञापन अनैतिक होते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, नहीं, विज्ञापन से होने वाले आमदनी दर्शकों की लागत कम करने में सहायक होता है, ये बात सही है। अगर टेलीविजन पर विज्ञापन नहीं देगा, तो जैसे अभी हम 300 रुपया महीना में 50 चैनल देख पाते हैं, तो इसके लिए हमको कम से कम 5,000 रुपया देना पड़ता, अगर विज्ञापन वाले ऐड नहीं देंगे चैनल को, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा।
तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 लागू होता है, 1 नहीं होता है। तो केवल क्या हो जाएगा, तर्क मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो बैक्टीरिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था? लुवेनहॉक। अगर रॉबर्ट कॉच की बात करें तो इन्होंने टीबी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसका खोज किया था। कब किया था? तो 1982 में। ठीक है, 1982 में। दिन था 24 मार्च। इसीलिए WTO के द्वारा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर गोल्डस्टीन की बात करें तो इन्होंने क्या चीज़ का खोज किया था? कैनाल या एनोड का खोज किया था। एनोड का खोज किया था। कब किया था? तो 1930 में। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगर जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज किया था। कब किया था? 1932 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुने करने पर, याद रखिएगा यहाँ पे क्या करा है? 2 गुना करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले 7, 12 और 15 का लघुत्तम ले लेना है। ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भेज देते हैं। 3 से हो जाएगा 7, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब कोई फायदा नहीं है तो सीधे गुना करते हैं। 7 21, 21 चौके 28, 28 गुना 5, 8 5 40, बचा कितना? 2, 4 बचा, 5 दूना 10, 10 4 14, यानी कि 140। अरे यार गुना गलती हो गया क्या? 7 21, 21 गुना 4 और 84 न होगा। 21 गुना 4 84 गुना 5, 4 5 20, हासिल बचा 2, 8 5 40, 2 42, यानी कि 420 हुआ। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो दुगुना करने पर, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 420 2 गुना करने पे आया है। क्या करने पे आया है? 2 गुना। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 210। 210 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ की मोलर की विशिष्ट ऊष्मा यानी क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट की क्षमता कितनी होती है? तो ये होता है 1/μ। ठीक है, 1/μ डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q क्या है कि ऊष्मा में परिवर्तन, और डेल्टा T क्या है कि टेम्परेचर में परिवर्तन। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/μ इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा? एक वस्तु को 12,000 में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 12,000 में बेचा जाता है। तो बेचा गया, यदि 15% छूट दी जाती, ठीक है, 15% छूट दी जाती तो 2% का लाभ होता है। यानी कि 15% छूट का मतलब कितना हो? 85%। तो निकाल देते हैं 85% बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो गया? इसको जब गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, ये हो गया 600। जब 8 से गुना करेंगे तो 12 अट्ठे 96, कितना हो गया? 9600। 0 0 6 दूना 12, 9 1 10, 10,200। ठीक है, 10,200 जो है ये आया कब? 15% डिस्काउंट देने के बाद। अब क्या करा है कि 15% डिस्काउंट देने के बाद जो 10,200 आया, तो ये क्या है? ये क्या है? इसमें 2% लाभ भी है, क्योंकि क्या करा है 15% डिस्काउंट देने के बाद 2% का लाभ होता है। यानी कि 10,200 क्या है? तो 102% के बराबर है। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य किसी भी वस्तु क्या होता है? 100% होता है। तो 100% मान लेंगे x, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना 10,200 बटे 102। ठीक है, इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा?
ये एक बार में कटेगा और डबल जीरो पीछे से, तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दिए गए शब्दों को सुलझाए और असंगत को चुने, इसमें कौन सा अलग है। तो अगर ध्यान से देखा, इसको पहले सबको सजाना है, ठीक है, उसके बाद उसमें से जो अलग आएगा उसको चुनना है। जैसे इसको सजाएंगे तो लायन हो जाएगा, LION, लायन मीन्स हो गया शेर। ये हो गया, क्या हो जाएगा ये, FOLOW, ये होगा लायन, एक जानवर का नाम हो जाएगा। इससे भी एक जानवर का नाम होगा, ये तो काव है, COW, और ये हो गया टाइगर, TIGR, टाइगर। तो ये तीनों जो है, ए और ए, ये तीनों मांसाहारी जानवर है। कौन है, मांसाहारी जानवर है। लेकिन यहाँ पे गाय को देखा जाए तो ये क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी जानवर है। तो इस तरह पहले इसको सजाने के बाद तब अलग करना था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, WCO। जब इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, काव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अलग करना है। अगला क्वेश्चन कथन कारण से दिया गया है, क्या है, कर्तव्य क्या है, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। क्या करा है, कोई भी चतुर्भुज क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करा है, सभी बहुभुज समचतुर्भुज है। ये क्या करा है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। अब आप निष्कर्षण क्या रहा है, कुछ समचतुर्भुज चतुर्भुज है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस दोनों में से कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, कुछ समचतुर्भुज बहुभुज है, बिल्कुल सही है। जब पूरा है तो कुछ ना कुछ होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक गलत है। तो ऐसे निष्कर्षण किसमें है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों को संबंधित शब्द से सजाए और उसके बाद व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए। क्या क्या दिया गया है, HTRUOR दिया है, ठीक है। इसके लिए कोडिंग किया गया है, क्या किया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो बारी बारी से इसको इस क्रम में सजा के रखना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा शब्द आता है। तो इसका जो राइट आंसर है हम वो ले लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 है, पहले क्या है, 6 है, तो 6 को पहले लाते हैं। 6 के जगह में क्या आएगा, R आएगा, R, ठीक है, R नहीं A आएगा ना, A है, तो 6 के जगह में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, A। उसके बाद क्या है, 4 के जगह में क्या है, U। उसके बाद क्या है, 2 के जगह में क्या है, T। उसके बाद 1 के जगह में क्या है, H। उसके बाद क्या है, 5 के जगह में क्या है, O। उसके बाद 3 के जगह में क्या है, R। AUTHOR, ऑथर मीन्स क्या हो गया, किताब लिखने वाला। तो इस तरह सजा के पता करना है कि कौन इसका सही सटीक रूप है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला की गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, और पाई के मान बोल रहा है कि 22/7 लेने के लिए। तो अर्धगोला का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई इंटू R²। अर्धगोला का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई इंटू R²। बस इसी जगह मान बैठा देना है, 2 गुना पाई का मान बैठाना है 22/7, R का मान दिया हुआ है 7 गुना 7, 7 से एक बार में कैंसिल, 7 गुना 7 करेंगे, 7 गुना 22 करेंगे, कितना आएगा, 22 गुना 7 करेंगे तो आएगा 154। 154 आगे 2 है, 2 से गुना कर देंगे, 154 गुना 2 कितना हो गया, 308 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी का निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच क्या होगा, ठीक है। तो कहता है कि आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच क्या होगा, कम होगा। आयतन की बात करें तो इस तरह होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो यहाँ पे जो है जल का आयतन मिनिमम होता है, ठीक है, 4 डिग्री पे।
अब इधर से जाएगा तो ये घटेगा, और जब इधर से आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 4 से 5 जाएगा तो ये बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि 0 से 4 डिग्री के बीच, तो 0 से 4 डिग्री के बीच देख रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है कि घट रहा है। अगर फिर पूछता है कि 4 डिग्री से 10 डिग्री के और, तो फिर क्या होता, बढ़ता। आयतन में ये होता है। अगर घनत्व की बात करता, घनत्व की बात करता तो इसका उल्टा होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री में मैक्सिमम होता है। ठीक है, 4 डिग्री में, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 4 डिग्री हो गया, यहाँ पे 8 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा। 4 डिग्री में घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यही क्वेश्चन में यहाँ पे आयतन ना देके घनत्व पूछ देता, तब क्या होता है, यहाँ से 0 से 4 डिग्री की ओर क्या होता है, बढ़ता है। फिर 4 डिग्री से आगे क्या हो जाता है, घटता। अगर इसी सवाल में दे दिया जाए कि 0 से 8 डिग्री के बीच पानी का आयतन क्या होता है, तो पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। यही घनत्व भी दे देता तो पहले घटता फिर बढ़ता। तो ये दोनों आंसर है। 4 डिग्री में आयतन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और घनत्व क्या होता है, घनत्व मैक्सिमम होता है, आयतन कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है और बच्चा गलती भी करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 50 को मल्टीप्लाई किया जाए 0.5x से तो ये प्राप्त होता है 25250। ठीक है, तो पूछा है कि 2505 को डिवाइडेड करना है कितना से, x2 से। ठीक है, तो कितना आएगा, x2 नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, लिखने में गलती हुआ है। ठीक है, x स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, हम वो पकड़ के अगले में फॉलो कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ पे 1 0 आएगा। ठीक है, तो दशमलव खत्म, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या, 5 को 5 से गुना किया है 50। ठीक है, 5 आ गया, फिर 0 0, फिर क्या गया, 5 से गुना किया गया 25 25 25 25 25, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 5। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, भागा है तो 5 5 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, यानी कि 25 का भागा हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या किया गया है कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल दिया है 50 50 डिवाइड गुना 0.5x इक्वल टू दिया हुआ है 25 25 0। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से हम दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब दशमलव अगर उड़ा दिए तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ये 2 से इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 25 ये 25। ठीक है, ये 25 25 हो गया, यानी कि ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। सिर्फ यहाँ पे 1 0 ज़्यादा है ना, ये 1 बार में कटा और 1 0, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 10। अब हमें निकालना क्या है, 25 0 5 का भागा इसमें देना है x स्क्वायर का। तो x के जगह में हम क्या दे देंगे, 10 गुना 10, x स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 0, तो 2 दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 25.05। 25.05 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सीखे किस तरह करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या करा है, बिंदु 2x -2 और -6 का y अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। ये जो होता है, ये होता है x एक्सिस, x डेक्स, ये होता है y, ये y डैश। ठीक है, तो y एक्स पर पूछा है तो क्या होगा, जब दोनों माइनस है इसमें तो प्लस होता है, दोनों प्लस होता है, इसमें भी दोनों प्लस, इसमें क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस, इसमें दोनों माइनस। जब दोनों माइनस है तो इस अक्ष में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब। अब पूछ रहा है कि y एक्स पर क्या हो जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उच्चतम और न्यूनतम अंक में
अंतर 55 का है। क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम नंबर का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55, जबकि कह रहा है कि उच्चतम और न्यूनतम से इतना गुना का अधिक है। कहता है कि जो मैक्सिमम लाया है वो 9 है अनुपात, और जो मिनिमम लाया है वो है 5, 4 है 4। तो ये दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर 5 है। यही 5 तो 55 के बराबर है, क्योंकि दोनों का अंतर ही तो 55 के बराबर है। तो 5 बराबर कितना हो गया? 55। तो पूछा क्या है? तो गुना अधिक था, तो निम्नतम प्रताप अंक कितना है? तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो गुना 4 बटे 5 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? 11 बार में। 11 चौके 44। 44 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिनिमम मार्क्स कितना था? 44 लाया था। और मैक्सिमम की बात करें तो 11 गुना 9 हो जाएगा 99। ठीक है, यही दोनों का अंतर कितना है? 55 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सिस्टर्न नल को M और N मिलकर कितना मिनट में भरता है? दोनों मिलकर भर सकते हैं और N इसे 6 मिनट पर भर सकता है। ठीक है, 6 मिनट में कहता है कि N अकेला जब भरता है तो 6 मिनट में भरता है। जब दोनों मिलकर भरता है तो इसे क्या करना है? तो M अकेले इसको कितने देर में भरेगा? एक सिस्टम को इतना M और दोनों मिलकर, मिनट यहाँ पे दिया ही नहीं है कितना मिनट पे भरा जाता है, ये सवाल नहीं बनेगा, यहाँ पे मिसिंग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने 100 के 100 सवाल देख चुके। अगले क्लास में देखेंगे 23/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।